दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पिवट टेबल का हम यूज एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, पिवट टेबल हमारे एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसका यूज करके हम बहुत बड़े डेटा को, चाहे कितना ही बड़ा डेटा अगर आपके पास है, आप उसको समराइज करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो अपने तरीके से, तो हम यहाँ पर पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप इंसर्ट में यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद सबसे पहला टूल जो आपको मिलेगा वो पिवट टेबल का ही मिलेगा, और हमें यहाँ पर पिवट का यूज करके इस डेटा को समराइज करना सीखना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना डेटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेती हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही पिवट टेबल पे क्लिक करूंगी, ये इस तरीके की जो मेरा डायलॉग बॉक्स है ये यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब हमने जो यहाँ डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो रेंज हमें यहाँ पर दिखने लगेगी, साथ में ही आपसे पूछेगा कि आप इसका जो पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हो वो नई शीट पे करना चाहते हो या फिर इसी शीट पे करना चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो यहाँ डेटा बनाया हुआ है उसकी पिवट आपको यहीं पर बनानी है, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो यहाँ पर मैंने जो ये डेटा बनाया हुआ है इसकी समरी या फिर इसका पिवट दूसरे पेज पर आ जाए या दूसरी वर्कशीट पे आ जाए, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे, मेरी जो यहाँ पिवट टेबल है वो नई शीट पे इस तरीके से दिखने लगेगी। अब जैसे ही पिवट आप ऑन करोगे या पिवट को जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब देखो, मैंने जो यहाँ पर अपनी टेबल में जो मैंने सीरियल नंबर, सेल्समैन, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, सिटी, स्टेट और सेल वगैरह लिखी थी, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगी। अब ये पिवट टेबल क्या है और पिवट टेबल को हम यूज कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी कॉलम में डेटा बनाया हुआ था अलग अलग फील्ड का, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में हमें यहाँ पर चार चीजें और नजर आ रही हैं। पहला है फिल्टर, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो, और यहाँ पर आ गया वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, आप अपने डेटा को रो में देखना चाहते हो, कॉलम में देखना चाहते हो, फिल्टर करके देखना चाहते हो, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने जो यहाँ पर फील्ड लिखी हुई थी वो सारी की सारी फील्ड हमें यहाँ मिल गई। अब मुझसे किसी ने ये कहा कि आप एक काम करो कि कितने सेल्समैन ने या फिर किस सेल्समैन ने किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल करी है वो आप मुझे यहाँ दिखा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर जो डेटा मैं यहाँ रो में देखना चाहती हूँ उसको मैं खींच के ले आऊंगी और इस तरीके से यहाँ पर छोड़ दूंगी। तो आप यहाँ देखोगे कि जितने भी सेल्समैन थे वो सारे के सारे मुझे यहाँ दिखने लगे। अब मुझे ये देखना था कि किस सेल्समैन ने कितनी सेल करी है, तो सेल को उठाएंगे हम यहाँ पर डाल देंगे। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पिवट टेबल का यूज कर रहे हो तो आप रो और कॉलम में डेटा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये जो आपने यहाँ पर सेल्समैन के नेम लिखे हुए हैं, कि आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहे, तो आप यहाँ उसको कॉलम में डाल दो, और अगर कॉलम में नहीं समझ में आ रहे तो उसको रोज में डाल दो। लेकिन सिर्फ एक चीज का आप ध्यान रखना, कि अगर आप प्रॉफिट, लॉस, सेल या फिर वैल्यू से रिलेटेड आपके पास कोई भी डेटा है वो हमेशा यहाँ पर वैल्यूज में ही आता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, मैं उसको उठा के यहाँ पर कॉलम्स में डाल दूंगी, क्या ये मेरा डेटा मुझे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। या अगर उठा के मैं इसको यहाँ पर फिल्टर में डाल दूंगी, क्या मेरे को डेटा समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपका डेटा सेल, इनकम, प्रॉफिट या फिर वैल्यू से रिलेटेड कोई भी फील्ड अगर आपने अपने टेबल में बना रखी है, आप उसको हमेशा वैल्यूज के अंदर ही रखो, ताकि आपको डेटा अच्छे से समझ में आए कि भारती ने कितनी सेल करी है। अब मुझे ये देखना था कि भारती ने जो सेल करी है वो कौन से डिपार्टमेंट में की है, तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट को उठाते हैं और यहाँ पर कॉलम में डाल देते हैं। तो मुझे ये पता रहेगा कि भारती ने कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी सेल की है, इलेक्ट्रॉनिक में भी की है। या फिर मैं अगर इसको उठा कर क्या करती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ, तो मुझे बताएगा ये भारती ने कहाँ कहाँ सेल की है। ग्रोसरी की सेल की है, गारमेंट की है, फर्नीचर की सेल की है। ठीक है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट्स आ गए हमारे, कि दीपक ने किस 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 डिपार्टमेंट में सेल करी है और किस सिटी में सेल करी है, किस स्टेट में करी है, वो हम उठाकर यहाँ पर कॉलम्स में डाल देते हैं। तो ये डेटा मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। या फिर मैं एक काम करती हूँ, डिपार्टमेंट को उठाती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से फिल्टर में डाल देती हूँ। तो जैसे ही आप फिल्टर में डेटा डालोगे, ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कि टोटल दिल्ली में कितनी सेल हुई है, हरियाणा में कितनी सेल हुई है, एमपी में कितनी सेल हुई है, यूपी में कितनी सेल हुई है, और टोटल हमारी कितनी सेल हुई है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर भारती की, तो भारती की क्या क्या सेल हुई है, भारती की सेल हुई है दिल्ली में, साथ में यूपी में, और टोटल मिलाकर उसने 51,468 रुपए की सेल की है। ठीक है, साथ में अगर मैं इनका प्रॉफिट भी देखना चाहती हूँ तो प्रॉफिट को भी मैं उठाऊंगी और यहाँ पर वैल्यूज में डाल दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं वैल्यूज में अगर डेटा नहीं डालूंगी तो वो डेटा मुझे खास तरीके से दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं उठाती हूँ इसको, यहाँ से जाके वापस कर दूंगी, ये नॉर्मल हो जाएगा।
अब किस सिटी में सेल, जो ये मुझे डेटा देखना है किस डिपार्टमेंट में सेल की है ये देखना है। तो मैं यहाँ से डिपार्टमेंट हटाती हूँ। मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ डेटा बनाया है, जैसे कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, गारमेंट्स, ग्रॉसरी और स्टेशनरी। लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऑल को हटा के मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की सेल देखनी थी, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक में हर्ष ने, जया, कोमल, लक्ष्मी और राधिका ने सेल की है। और कौन कौन से स्टेट में की है, तो बिहार, दिल्ली, हरियाणा, एमपी और टोटल इतनी सेल हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिवट टेबल का यूज करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। बाकी कुछ एक चीजें बस ध्यान रखने वाली है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका डेटा आपको रो में ज्यादा समझ में आ रहा है तो उस फील्ड को उठाओ और यहाँ पर रो में डाल दो। आपको ये समझ में आ रहा है कि डेटा आपको कॉलम में रखने पे ज्यादा समझ में आएगा तो आप इसको उठाओ, यहाँ पर कॉलम में डाल दो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सेल, प्रॉफिट, लॉस या फिर वैल्यू से रिलेटेड जिसमें आपकी नंबरिंग आती है, वो डेटा अगर आप यहाँ डालोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको डेटा नहीं समझ में आएगा। बाकी फिल्टर, कॉलम, रोज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी पिवट टेबल। साथ में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, आप अगर पिवट टेबल का चार्ट अगर क्रिएट करना चाहते हो, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो क्रिएट करने के बाद में मुझे यहाँ पर जो भी चार्ट बनाना है मैं यहाँ पर जाके बना सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड चार्ट का यूज करूंगी। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके पास यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट मिलेंगे। आप जो भी चार्ट यहाँ पर बनाना चाहते हो, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको चार्ट मिलेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कॉलम चार्ट बनाना था इस डेटा का, और जिस तरीके से बनाना था वो मॉडल में सेलेक्ट कर, जैसे मुझे इस तरीके का चार्ट बनाना था तो मैंने सेलेक्ट किया, ओके बटन पे जैसे ही क्लिक किया कि मेरा डेटा इस तरीके से बन गया। लेकिन डिपार्टमेंट में मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के साथ में फर्नीचर का डेटा भी देखना था, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगी और जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूंगी, देखो ये तो मेरी चेंज होगी, मतलब पिवट टेबल जो मैंने बनाई है ये तो चेंज होगी ही होगी, साथ में ये जो डेटा है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हम जब पिवट टेबल पे काम कर रहे होते हैं तो हम इसको कई बार इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। अब जब आपने इसको इस तरीके से क्लोज कर दिया तो अब अगर मुझे यहाँ पर इस फील्ड का, मतलब ये जो मैंने डेटा बनाया है इसको मुझे चेंज करना है, किसी डेटा को मुझे फिल्टर में डालना है, ये किसी डेटा को उठाकर मुझे रो या कॉलम में फिक्स करना है, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे या फिर मैं यहाँ कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। मतलब जो ये फील्ड जिसके थ्रू मैं यहाँ पर डेटा को अपने रो और कॉलम में शिफ्ट कर सकती थी, वो यहाँ पर लिस्ट मुझे नजर ही नहीं आ रही, तो वो लिस्ट हम लेके कैसे आएंगे। आप अगर किसी भी शीट पे कहीं पर भी सेल पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, आपको वो टेबल आपको नहीं क्रिएट हुई मिलेगी। आपने क्या करना है, उसको वापस लाने के लिए आपने पिवट टेबल आपने जहां पर भी बनाई हुई है आप इस पे क्लिक कर दो, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना यहाँ पर ना दो तरीके के टैब ओपन होते हैं, एक होता है पिवट टेबल एनालाइज, दूसरा होता है डिजाइन। अगर आप अपनी पिवट टेबल को डिजाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसको डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ ऑप्शन है, जो भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगेगा उस तरीके का मैं यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मुझे ये येलो कलर में बनाना था, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेरी पिवट टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे करना क्या था, मुझे यहाँ पर जो फील्ड यहाँ दिखानी थी वो मुझे मिल नहीं रही है, उसको हम कैसे ढूंढेंगे। इसके लिए यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज का एक ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, हम्म, ठीक है, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ इशू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आएगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद यहाँ शो के ऑप्शन पे आपको फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये लिस्ट आपको दोबारा से दिखेगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, दोबारा से मेरी जो यहाँ से लिस्ट थी ना वो गायब हो गई। तो हम इसको किस तरीके से वापस लाएंगे, पिवट टेबल आपने जहां पर बनाई होगी उस पर क्लिक करना है, यहाँ दो तरीके के टैब ओपन होंगे, एक डिजाइन और एक पिवट टेबल एनालाइज। हमने पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, शो वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो लिस्ट है आपको ये दोबारा दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत बड़े डेटा को समराइज कर सकते हो, क्विकली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।